बाजार के जाने माने दिग्गज और केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चूंकि पूरा बाजार इस वक्त ग्लोबल मय होकर रखा है, तो आज मैं शुरुआत आपके साथ ग्लोबल मार्केट्स के साथ ही करना चाहता हूँ। 4 महीनों की ऊंचाइयों पर दिख रहे हैं डाउ, नैस्डैक वगैरह। डॉलर इंडेक्स जबरदस्त 3 साल की गिरावट पर नजर आ रहा है। कच्चा तेल भी बहुत उछल कूद करके पहुंचा है अब $66 के आसपास। जरा एक बार ग्लोबल सिनेरियो समझाइए, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं और वहां से क्या डायरेक्शन लेना चाहिए हमें? भावनाएं जो हैं वो कोलाहल मचाती हैं जब उनका समय जा चुका होता है। आनंद उसी वक्त तीव्रतम प्रतीत होता है जब वो खत्म होने वाला होता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट एंड्स और बेंड्स। डॉलर इंडेक्स 110 पे जब था तो अपनी बात हुई थी 98 तक आएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अब 98 पे आ गया, अब वापस चार्ट्स के वो पैटर्न्स हैं। दिन 2-4 की बात है, इस डॉलर इंडेक्स ने अब वापस 110 की तरफ अपनी चाल को शुरू करना है। हम जोड़ेंगे इसको अपने स्टॉक मार्केट से। 2 मिनट दीजिए मुझे। यूएस इंटरेस्ट रेट्स पर लगातार खबरों का जो बार बार प्रवाह आ जाता है, फेड चेयरमैन की टिप्पणियां जो होती है वो भ्रमित करती हैं, हमेशा से उनका काम वही है। और उसमें भ्रमित हो के अलग अलग विशेषज्ञों ने टाइम टू टाइम बार बार ये कहा रेट्स घट जाएंगे। हम लगातार मेंटेन करते रहे, रेट्स ऐसे स्तर पे चले जाएंगे कि लोग आंखें खोल के देखते रह जाएंगे। उसके बीच में एक छोटा सा करेक्शन और यूएस 10 ईयर रेट का भी कंप्लीट हो चुका है। आज की रात बड़ी क्रूशियल है। देखिए, अगर रिवर्सल होकर आज अगर ऊपर बंद आ जाती है रेट्स, तो 5.25 तक उछल सकती है। 5.25 का लेवल आ गया तो कोलाहल मच जाएगा। 5 के ऊपर जाते हो साइकोलॉजिकल ग्लास सीलिंग शैटर हो जाती है। डॉलर ग्लोबल मनी है, ग्लोबल मनी की कीमत बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ मनी 10 ईयर रेट है वो बढ़ जाए, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी जो यूएस में है वो छद्म कर रही है, किसी भी टाइम उछल सकती है। तो जो चीज को एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा है वही सबसे बड़ा खतरा होता है। तो सारे वर्ल्ड के अंदर इंडिसेस में मुझे बड़ा धोखा होते दिखता है, और इंडिसेस से बाहर सारे वर्ल्ड के 8-10 मेन मार्केट्स में और इंडिया में भी वही हो रहा है कि इंडेक्स के बाहर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी 25-30% ऊपर चलने की अगले 1-1.5 महीने में जगह हो सकती है। तो क्या पता इंडिसेस का जो टॉप है, जैसे मई के 7-8 मई से लेके अभी तक हम 25,200 के आसपास 4 बार आ गए और 500-600 पॉइंट वहां से नीचे गिर जाते हैं। अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन को शेयर करे तो मैं साथ में इस चार्ट को भी दिखाते जाता हूं जो बात करूंगा। तो ये नजरों का धोखा जो इंडेक्स क्रिएट कर रही है, और पैसा इंडेक्स के बाहर वाले स्टॉक्स में, ये देखिए निफ्टी 25,110 आया 16 मई को, फिर ये वापस आ गया 10 जून को 25,270, और आज हम आ गए 25,374। इतनी तेजी सबको महसूस हो रही है। 1.5 महीना गुजर गया, 200 पॉइंट निफ्टी की तेजी हुई और बीच में 600 पॉइंट गिर गया, फिर 700 पॉइंट गिर गया। तो जो ड्रॉडाउन आ रहे हैं वो बड़े डीप आ जाते हैं बीच में, और नेट गेन जो है बहुत छोटा है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स जो इंडेक्स के स्ट्रक्चर को बना के रखे हैं, हम उनसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ चूंकि मंदी अभी तक चल नहीं पड़ी है, बहुत सारे दुनिया भर के इंडेक्स के बाहर के जो स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप भी नहीं और लार्ज कैप भी नहीं, उनके बीच की किसी स्पेस में हम बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी तेजी के सौदे पकड़ के बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये कि निफ्टी पर आप शॉर्ट रहेंगे, राइट? क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं निफ्टी पर, और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो उस पर क्या स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे? अभी तक शॉर्ट पोजीशन नहीं है, निफ्टी सिग्नल देगी तो शॉर्ट पोजीशन करेंगे। और निफ्टी से भी पहले हम बैंक निफ्टी में नीचे की जगह ज्यादा दिखती है। तो अगर बैंक निफ्टी, एक देखिए स्क्रीन पर, अगर ये चार्ट वापस दिखा सकता है पीसीआर, बैंक निफ्टी जब तक 57,100 के ऊपर ना चले तो हम इसमें शॉर्ट बनाएंगे। सिग्नल आने दीजिए, उसके बाद बनाएंगे। और एक बार के लिए 53,000 तक की जगह आ सकती है। देखिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई जो दोनों मिलकर करीब 51-52% वेटेज बना रहे हैं बैंक निफ्टी पे, वो दोनों ही मेरे को बहुत ज्यादा भारी लगते हैं, जिसके कारण बैंक निफ्टी में नीचे का दबाव ज्यादा है। तो इंडेक्स को आप सिर्फ एक और एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में समझ के चलो। इंडेक्स को अपना ड्राइविंग फोर्स मत बनाओ, इंडेक्स हमें गलत करवा देगी। अगर करना ही है तो इंडेक्स को भी एक स्टॉक समझ के काम करिए। दुनिया भर के और स्टॉक्स के अंदर में अलग ही साइकिल पर, अलग ही फ्रीक्वेंसी पे तेजी के सौदे चल रहे हैं। इंडेक्स को टाइम टू टाइम हेज कर सकते हैं। निफ्टी जब तक देखिए 24,600 के नीचे नहीं चलेगी तो बड़ी मंदी की बात करना ठीक नहीं है। तो अगर 25,300 से 24,600 तक 700 पॉइंट की जगह हुई, पर हो सकता है बैंक निफ्टी ज्यादा दब जाए नीचे, ज्यादा आसानी से दब जाए। अभी तक का पिक्चर ऐसा ही है।
तो मतलब आप कह रहे हैं कि 24,600 24,700 के नीचे निफ्टी जाएगा तो ही शॉर्ट सिग्नल ट्रिगर होगा, राइट? और बैंक निफ्टी पर वो शॉर्ट सिग्नल 57,000 के आसपास या नीचे कहाँ ट्रिगर होगा? 24,600 के नीचे निफ्टी चली जाएगी तो डाउन ट्रेंड कंफर्म्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा। शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल उसके काफी पहले आ सकता है। 2 दिन 3 दिन के बंद भाव के नीचे बंद होते के साथ एक बार शॉर्ट सेलिंग हो जाए तो 24,600 के नीचे जाए तो हम शॉर्ट सेलिंग के सौदे को डबल कर दें। तो ज्यादा महत्वपूर्ण बात जिसपे मैं दबाव देना चाहता हूं अनिल जी, सामान्य बाजारों में, साधारण बाजारों में, नॉर्मल परिस्थितियों में इंडेक्स मार्केट को ड्राइव करता है। और ये चारों तरफ वर्ल्ड में इतने ज्यादा जियो पॉलिटिकल इवेंट, इतने ज्यादा मैक्रो इवेंट जिनको बाजार पचाते जा रहा है, मेरा अनुरोध है, हमने जो अपने अपने क्लाइंट्स को इंटरनली समझाया कि इंडेक्स को थोड़ा इग्नोर करके स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी बात का मैं ये सहमत हूं कि निफ्टी में डाउन ट्रेंड कंफर्म्ड, जो हम परिभाषा में मार्क करेंगे कि हाँ भाई अब पक्का डाउन ट्रेंड बन गया, वो 24,600 के नीचे। उसके पहले 25,300 से लेके 24,600 की रेंज है। 25,300 3,250 का स्टॉप लॉस लगा के जब भी इंट्राडे में लगे रिवर्सल आ रहा है 600-700 पॉइंट की ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट तो कोई कभी भी कर सकता है। और एक सस्टेन्ड 3-4 हजार पॉइंट का करेक्शन, 2-3 हजार पॉइंट का करेक्शन बन रहा है, ये बात को मानने के लिए मुझे 24,600 के नीचे की निफ्टी दिखनी चाहिए। उसके पहले 500-700 पॉइंट की मजूरी है दोनों तरफ। ठीक बात है, 500-700 पॉइंट 2% के आसपास का इंडेक्स मूवमेंट तो कभी भी आ सकता है। और अगर आप दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी फर्ज करें कि जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, कई बार आप कहते हैं कि एक्सेसेस दोनों तरफ हो जाते हैं, मंदी में भी होते हैं, तेजी में भी होते हैं, किन लेवल्स के ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू करें तो आप मानेंगे कि नहीं, शॉर्ट की राय ठीक नहीं है और शॉर्ट है तो भी काट लेना चाहिए और तेजी करनी चाहिए? वो लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या होंगे? अनिल जी, काश मैं आपकी तरह सोच पाता। मेरी सोच इस वक्त थोड़ी सी अलग है आपसे। देखिए, इस वक्त दोनों में ही शॉर्ट का सौदा नहीं है, शॉर्ट करने का इंतजार है। तो इसलिए किस लेवल पे काट लेना चाहिए तो तब आएगा जब शॉर्ट का सौदा पहले बन जाए। और रही बात, अगर इस सवाल को और घुमा ले, आप ही की बात थोड़ा सा और घुमा ले, निचोड़ने के लिए बात को, कि कौन से लेवल के ऊपर ये निकल जाएंगे तो हम बोलेंगे भाई बाजार छूट गया, हमें तेजी करनी है। दुनिया भर के स्टॉक्स में हमने तेजी कर रखी है, बढ़ने दो ना निफ्टी को, उससे बहुत ज्यादा गुना हमारे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। तो हमें इंडेक्स पे तेजी का सौदा अवॉइड करना है, और जब शॉर्ट सेल का सिग्नल मिलेगा हम काम करेंगे उस पर। और हर वक्त अनिल जी सारे प्रश्नों के उत्तर निकाल पाना आसान नहीं होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार गिव अप करना चाहूंगा कि कौन से लेवल के ऊपर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी करेंगे। फिलहाल हमको लगता नहीं कि कोई भी लेवल के ऊपर इन दोनों इंडेक्स पे हम तेजी करेंगे। हम शॉर्ट करने की वेट करेंगे, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमारी तेजी, वो तेजी हमारी चलती रहेगी अगर इंडेक्स में तेजी हो भी गई तो। नहीं ठीक है, उचित है एकदम। जो भी आपकी ओपिनियन है, बताएं सर, तेजी कहाँ करना चाहेंगे आप? पहले तेजी और साथ ही अगर आप मंदी के भी बताना चाहें, दोनों में जानना चाहता हूँ। देखिए, नए जो स्टॉक्स लास्ट बार आपसे वार्ता होने के बाद जो अभी लिस्ट पर ऐड हुए हैं हमारे यहाँ, नए जो स्टॉक्स ऐड हो गए हैं, मदरसन सुमी, जीएमआर, दोनों 50-50% बढ़ जाएं। डीएमआर, डीमार्ट भी थोड़ा सा 7-8% घटने के बाद वापस लेना 50% बढ़ने के लिए। डिक्सन भी यहाँ से 50% बढ़ जाए इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स व्यू। 2-3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 3 महीने के व्यू से ले रहे हैं इनको। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन तो 2 साल के व्यू से 2500 का भाव लगता है, तो करंटली एक बार वापस एक्यूमुलेट जोन से लगता है ब्रेकआउट हो रहा है, तो ऐड कर सकते हैं। और सीजी पावर है, एंजल ब्रोकिंग है, सब में ट्रेडिंग स्पॉट है 20-25-30% का। एसीसी और अंबुजा है, दो स्टॉक्स मेरे को लगता है सीमेंट में जिनके अंदर में अच्छी खासी 30-35, क्या पता 40% तक की भी जगह अगले 3 महीने में है। जैसे ग्राजीम अब टॉप ही होने लग गया, अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप ही होने लग गया। तो सेक्टर के अंदर जो रोटेशन आना है, एसीसी अंबुजा में भी यहाँ से 30 से 40% कमाने की चाल लगती है। चंबल फर्टिलाइजर लगता है कि यहाँ से 800 रुपए का भाव हो जाए। तो पतंजलि के अंदर जैसे आज ब्रेकआउट आ गया, तो एक बार लगता है पतंजलि भी 2400-2500 का भाव हो जाए। कैश के शेयरों में आप जाओ तो दुनिया भर के स्टॉक्स हैं। सनोफी में आज नया बाई आ गया, यस बैंक वापस से बाई हो गया। आपके वोडाफोन आइडिया भी लग रहा था कि कल 7 रुपए 20 पैसे के ऊपर जाएगा तो बाई हो जाएगा, वापस हमने उसको चेंज कर दिया, एक बार 6.5 तक आएगा तो पुल बैक मिलेंगे। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जहां पे लेके कमाने के मौके हैं वो बहुत लंबी है। शॉर्ट सेलिंग बहुत ही पेचीदा काम है, और खास करके जब एक रेंज बाउंड हो गई है इंडेक्स, सारे ही वर्ल्ड में इंडाइसेस फंस गई है रेंजेस के अंदर और खराब खबर को पचाते चली जा रही है, तो हो सकता है कि जो हेजिटेशन है, आप रिलक्टेंस जो है हमारा इंडेक्स पे काम करने का, इसको एक प्रकार का हेजिटेशन समझिए। कोई बहुत पक्का सिग्नल मिलेगा तो ही शॉर्ट करेंगे। व्यापार इस वक्त भी लार्जली मझोले शेयर्स को, लार्जर देन मिड कैप्स एंड स्मॉलर देन
लार्ज कैप से नीचे वाले स्टॉक और मिड कैप से ऊपर वाले स्टॉक, उस पॉकेट में, यानी F&O की लिस्ट में जो 250 स्टॉक्स है, आप मान लो सेकंड हाफ के नीचे वाले आधे जो 100 स्टॉक्स है, उनमें से 70-80 स्टॉक्स में बाई सिग्नल है इस वक्त। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने चूंकि एक वोडाफोन आइडिया का जिक्र किया, पिछली बार आपसे मुलाकात हुई तब आपने काफ़ी बड़े एग्रेसिव कॉल भी दिए थे कि 20, 21, 22 तक की यात्रा या 25 रुपये तक की यात्रा वोडाफोन आइडिया कर सकता है। आपको बताऊं, पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गेंस देने वाला 15%, अब ऐसे देखेंगे तो 75 एक पैसा है, 1 रुपया बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज में 15% के से ज़्यादा का रिटर्न वोडाफोन आइडिया ने दिया है। गरगर आइडिया है, आपको तो पता ही है, हर एक छोटे से लेके बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होगा शायद। जरा एक बार इस पर आप अपना व्यू फिर से दें सर। देखिए, वोडाफोन आइडिया कोई 20-21 रुपया हो जाएगा तो कोई जुलम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो कितने ऊपर से नीचे गिरा हुआ स्टॉक है। अब जिस तरह से सारे लोगों की ताकत इसमें लग गई, दोनों ही प्रमोटर, ओवरसीज प्रमोटर, डोमेस्टिक प्रमोटर, सब लोग नर्चरेंट है, गवर्नमेंट नर्चरेंट है, पॉलिसी स्ट्रक्चर ऐसा है, तो यहाँ कोई बेच के पैसा कमा लेगा इसकी तो कोई संभावना दिखती नहीं है। लेके कमाने वाले के लिए जोखिम है, उस जोखिम को टाइम टू टाइम मार्केट टाइमिंग से हम एडजस्ट करेंगे। तो एक बार रिवर्सल और ब्रेकआउट तो बन चुका है। जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी 15% बढ़ गया, और मैं आपके साथ एक पब्लिक स्पेस में मासूम जनता के सामने बैठ के बात कर रहा हूं, यहाँ पे छापने की बात करना गलत होगा। पुलबैक्स आए तो आप इनको ऐड कीजिए। बॉटम लगता है बन चुका है इसका। ये बॉटम बन चुके हैं, तो जब भी गिरावट हो तब वहां पर आपके लिए खरीदारी करने का मौका। कुछ शॉर्ट आइडियाज हैं सर आपके पास? अनिल जी, शॉर्ट के लिए तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बस बाजार पलटे तब करे। देखिए, जितने भी लार्ज कैप्स हैं, मान लीजिए कि आपके बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कल को हो सकता है ग्राजिम टॉप आउट कर जाएगा, तो उसके बाद वो क्या पता नेक्स्ट वीक तक सारे शॉर्ट के ट्रेड्स वर्कआउट होने लग जाए, आपसे अगले गुरुवार को मिले। हर एक सेक्टर के जो लार्जेस्ट 1-2 स्टॉक्स को आप ले लो। ओएनजीसी को शॉर्ट नहीं करेंगे, पर हो सकता है हम रिलायंस को कर देंगे। बीपीसीएल, एचपीसीएल को एक बार टेम्पररी हम शॉर्ट कर दें। मारुति को शॉर्ट कर देंगे, टाटा मोटर्स को नहीं करेंगे। बजाज ऑटो और हीरो मोटो को आप हमारे लिए लगातार बाई है। हो सकता है हम टीवीएस मोटर को देखें अगर शॉर्ट का सिग्नल मिल जाए। तो हर एक सेक्टर में अलग अलग स्टॉक्स हैं, और घूमने दीजिए बाजार को, एक डाउन ट्रेंड को बनने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट सेलिंग की बात करेंगे। संभवतः बात वही होगी अंत में, पर कब काम करना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, बस सारा फर्क उसी में है। तो शॉर्ट के लिए आप ये समझ लो ना, सारे लार्ज कैप्स ऐसे हैं कि एक बार अगर इंडेक्स को 10% घटना होगा तो बाकी कोई सा भी नहीं बचेगा। केडिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया विस्तार से बाजार पर, अमेरिकी बाजार पर, हमारे बाजार पर तेजी और मंदी के तमाम मौकों पर आपने अपनी राय विस्तार से रखी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, डिस्कस करेंगे आगे और हफ्ते भर में जो डेवलपमेंट होते हैं उस पर, और आगे बाजार के डायरेक्शन पर। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।